Good morning students. Today we will discuss our next topic, that is work done during isothermal process. Clear? आज हम करेंगे work done during isothermal process. Isothermal process में वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसमें. क्लियर? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेयर टेम्परेचर डज नॉट चेंज. क्लियर? वो वाला प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. क्लियर? यहाँ पे सिंपल डायग्राम शो की हुई है ऑलरेडी, हमें पहले ये वाले हम डिस्कस कर चुके हैं. इसमें क्या है, हमने कोई भी सिस्टम लिया हुआ है, गैस ली हुई कोई. क्लियर? कोई भी सिस्टम में एक गैस ले लिया हमने. क्लियर? उसके बाद अब इसका डायग्राम को समझ लो केयरफुली. क्या है, मान लो उसका इतना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है, PV. क्लियर? उसके बाद जब उसका टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट है. क्लियर? जब उसकी एक्सपेंशन होगी हमारे पास, तो क्या आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी यहाँ पे, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है ये वाला एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर. तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. तो मान लो उसका वॉल्यूम P, प्रेशर तो P रहेगा. क्लियर? वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V प्लस dV, क्योंकि इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. पहले आपके पास इतना था ये वाली चीज़, अब इतना हो गया. तो इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना, तो कितना डिस्प्लेस हुआ, ये dx डिस्प्लेस हुआ. जो पिस्टन है ये वाली यूज़ की हुई है. उसके बाद ये देखो दो पॉइंट्स ले लिए हमने, A और B. कोई भी पॉइंट्स कहीं भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं भी हम ये पॉइंट्स ले सकते हैं कोई भी. क्लियर? तो वहाँ पे मान लो उसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है. तो दूसरा पॉइंट लेंगे, कहीं पे भी लेंगे हम उसका, मतलब चेंज होकर वहाँ पे चला गया. मान लो पिस्टन पहले यहाँ था, फिर चेंज होकर यहाँ पे चला गया, तो B पॉइंट मान लें इसको. और वहाँ पे जो प्रेशर है वो P2 हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया आपका, V2. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखो वर्क डन निकालना है ना आपने. तो सबसे पहले हमने वर्क डन का एक्सप्रेशन ले लिया. वर्क डन क्या होता है आपके पास, dW इज इक्वल्स टू PdV. ऑलरेडी हम एक्सप्रेशन कर चुके हैं ये वाला. क्लियर? दैट इज dW इज इक्वल्स टू PdV. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लिया हमने, किसकी वैल्यू निकालनी है, W की वैल्यू निकालनी है, दैट इज वर्क डन निकालना है हमने. तो क्या किया हमने, बोथ साइड इंटीग्रेशन ले ली हमने. बोथ साइड इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पर किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, dW मतलब W के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम. ये ऑलरेडी बहुत बार हमने ये वाला एक्सप्रेशन कर चुके हैं. क्लियर? इंटीग्रेशन का मेथड मैं बहुत आपको समझा चुकी हूँ. ठीक है? तो इसलिए हम अब डायरेक्ट करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट. क्लियर? अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने प्रॉपर इंटीग्रेशन करके दिखाई हुई है आपको. तो सिंपल, तो इसकी लिमिट्स ले ली हमने W की, 0 टू कैपिटल V W. उसके बाद PdV. अब यहाँ पे देखो किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन हम, V के, क्योंकि dV यहाँ से देखते हैं ना किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, V के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं. तो लिमिट्स भी किसकी लेंगे हम, V की, दैट इज V1 टू V2. उसके बाद नेक्स्ट फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दैट इज इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू RT. अब यहाँ पे देखो जो P है आपके पास एक तरह का कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट हो गया ये वाला. तो इसकी वैल्यू फिल कर दी हमने V की टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है. तो आइडियल गैस इक्वेशन से हमने P की वैल्यू निकाल ली. P की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, RT अपॉन V इस तरफ चला जाएगा, दैट इज RT अपॉन V. तो ये P की वैल्यू है वो आप इसमें फिल कर दो. ठीक है? W इज इक्वल्स टू P की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, RT अपॉन V dV और लिमिट्स V1 टू V2. अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे. क्लियर? सिंपल W की वैल्यू निकालेंगे एंड तक. सबसे पहले यहाँ पे तो W आ जाएगा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो RT क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट करनी है, V के. तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ 1/V. तो RT जो इसके लिए कांस्टेंट हो गया, तो RT हमारे पास क्या आया, बाहर निकाल लिया हमने. ठीक है? RT को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, V1 टू V2 1/V dV. ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा आपके पास, RT एज इट इज, ये वाला देखो RT एज इट इज लिख लिया मैंने. उसके बाद 1/V dV मतलब 1/V की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, मैंने कल भी बताया था कि अब अगर इस तरह हो आपके पास तो ये वाली टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी. अगर हम सिंपल इसको इंटीग्रेशन फार्मूला से करेंगे, इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, अगर हमने इसको लिख लिया V की पावर -1 लिख सकते हैं ना. अगर ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या है 1. अब इसको हम ऊपर रेसिप्रोकल में ले लेंगे तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, -1. अब इसका हमने इंटीग्रेशन करना है dV के. ये ऐसे रफली करेक्ट करके दिखा रही हूँ मैं आपको सिंपल फार्मूला से. -1
n+1, तो ये होता है ना n+1 हो जाता है, जो भी इसकी पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है और उसी के साथ डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 टर्म आ जाएगी, v पावर 0/0, एनीथिंग पावर 0 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, क्लियर। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी आ जाता है, इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। तो अब यहाँ पे इन्फिनिटी तो लिख नहीं सकते, ना कि नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आ जाती है आपके पास, log ऑफ v, क्लियर, log ऑफ एक्सपोनेंशियल v, और लिमिट्स क्या आ जाएगी आपके पास v1 to v2, क्लियर। ये देखो ये स्टेप समझ में आया, सब सीधा हमने इसकी इंटीग्रेशन लिख दी, दैट इज log ऑफ ev लिमिट्स v1 to v2, यही स्टेप होते हैं ना। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, इसके हम लिमिट्स फिल कर देंगे। इस तरफ क्या आ जाएगा आपके पास, w इज इक्वल्स टू RT, लिमिट्स अपर लिमिट क्या है सबसे पहले v2, लोअर लिमिट क्या है v1, तो v की जगह पर, इस v की जगह पर सबसे पहले v2 फिल कर देंगे, उसके बाद v1, तो क्या आ जाएगा आपके एक्सप्रेशन, दैट इज log ऑफ e v2 माइनस log ऑफ e v1, ये आ जाएगा ना आपके पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, w इज इक्वल्स टू RT एज इट इज, क्लियर। अब उसके इसमें देखो क्या होएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला यूज हो जाएगा, ये क्या है माइनस में है, तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाएगा आपके पास v2/v1, क्लियर। यहाँ पे मैं लिख भी सक देती हूँ, कल भी मैंने करवाया था आपको प्रोडक्ट के फॉर्मूले में क्या होता है, क्या यूज़ होता है, देखो अगर आपके पास log a, चाहे कोई भी log है, एक्सपोनेंशियल है, सिंपल है, तो इसका डायरेक्ट यूज हो जाएगा, आपके फार्मूला है जस्ट ए बी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, log a प्लस log b log ab। अगर आपके पास यहाँ पे माइनस है, log a माइनस log b, ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा log a/b, ये अपॉन में आएगा, और सिमिलर इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर ये लिखा हुआ है तो आप इससे ये भी बना सकते हो, ध्यान रखना है। प्लस वाले में केस में तो सीधा प्रोडक्ट आ जाएगा, चाहे b पहले आए चाहे a पहले आए, ठीक है। लेकिन माइनस वाले में क्या आएगा, अगर a माइनस b है, मतलब log a माइनस log b है, तो जो a है पॉजिटिव वाला है वो ऊपर रहेगा, मतलब a ऊपर रहेगा, जो माइनस में माइनस log b है वो नीचे आएगा, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे क्या किया, log v माइनस v2 माइनस log v1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका सीधा log v2/v1, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है log एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अगर आपको इसकी जो लिमिट log की चेंज करनी है, सबस्क्रिप्ट 10 लेके चलेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.303, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास ये है log कुछ भी यहाँ पे, ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0.3 log 10 बेस 10, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया RT एज इट इज log v2/v1, ठीक है। उसके बाद फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस यू नो दैट दिस इक्वेशन क्या होता है आपके पास, P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ना, आपके पास दो सिस्टम ले लिए हमने, P1v1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, P2v2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हमने कल भी आइसोथर्मल प्रोसेस में इक्वेशन में किया था हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा P1v1 इज इक्वल्स टू P2v2, तो यहाँ से मैंने v2/v1 की वैल्यू निकाल ली, वो क्या आ जाएगी आपके पास P1/P2, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल कर दी। v2/v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास P1/P2, ये वैल्यू फिल कर दिया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इफ m इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस देन, तो डिवाइड हो जाएगा m के साथ, ये वाला एक्सप्रेशन अगर m आपके पास है किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट है, तो w हम डिवाइड कर देंगे m के साथ, ठीक है, और P1/P2। उसके बाद नेक्स्ट सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास R/m, जो आपका ये है ना R/m, ठीक है, रिडक्ट और अपॉन मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्मॉल r, क्लियर। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन आपके पास की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली इन टर्म ऑफ प्रेशर, और ये वाली आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। इनमें से कोई भी आप न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, क्लियर। तो ये हो रहा आपका वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डाउट है, एक बार फिर से रिव्यू कर देती हूँ मैं आपको, अगर कोई भी डाउट हो तो कभी भी किसी भी टाइम पूछ लेना, ओके। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।